नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस हमले में वीर गति को प्राप्त 3 शहीद जवानों को भी नमन किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की रक्षा व अखंडता के लिए मां भारती के वीर जवानों की शहादत पर सभी देशवासियों को गर्व है। इस कठिन घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने घायल जवानों को भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका यह कार्यकाल राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि और हमारी संसदीय परंपराओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक विशंबर सिंह के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रमोशन पर उठाए गए सवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक विशंबर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के मुताबिक पदोन्नति की बात कही गई है। हरियाणा सीएम ने कहा कि काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। उन्होंने कहा कि इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही। हरियाणा मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में व्यापक परामर्श और महाधिवक्ता की कानूनी सलाह भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अपनी अगली सुनवाई 17 अगस्त 2022 को होगी। जैसे ही निर्णय आएगा तो सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करके 3 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है उसी पद्धति में हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा, यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा, कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये 2 निर्णय अलग अलग हुए हैं। इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है। एक तो है कि क्लास या ग्रुप एज ए होल उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है, कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। ये निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है, यदि वो पॉजिटिव आती है हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई, उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 17/8 उसकी डेट लगी हुई है, अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि धारू, हेड़ा व रेवाड़ी में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की ओर से आने वाले गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही एसटीपी बनाया जाएगा। इसके लिए एनजीटी ने आदेश जारी किए हैं कि राजस्थान सरकार इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाएगी और हरियाणा सरकार
ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री चिरंजीव राव द्वारा रेवाड़ी और धारूहेड़ा में जलभराव की समस्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से अवगत कराया कि गत दिनों नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ इस विषय को लेकर बैठक की गई और एनजीटी के आदेशानुसार जल्द ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के दिनों में लगभग 3 माह के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार ने इसके निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। उठान सिंचाई प्रणाली और पंपों के माध्यम से पानी को टेल तक भी पहुंचाया जा रहा है। रेवाड़ी जिले में मसानी बांध में भी पिछले 3 साल से लगभग 8 से 10 फुट पानी आज भी रहता है, जो पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश में जिन जिलों में सिंचाई क्षेत्र कम है, उस क्षेत्र में दिए जाने वाले पानी को अन्य क्षेत्रों में विभाजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पानी का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार मिकाडा के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को भी बढ़ावा दे रही है। इससे पहले के मुकाबले 30% तक की पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामलात दे की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर रही है। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है। सरकार का मुख्य मकसद अवैध हस्तांतरण को रोकना है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन संबोधन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ शामलात दे भूमि के इंतकाल निजी लोगों के नाम हो रखे हैं। सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे जमीन को इसी प्रकार बेचते रहेंगी। अगर सरकार इसे नियंत्रित नहीं करेगी तो एक समय के बाद ये विषय सरकार के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि नदी किनारे की जमीन की मलकियत नदी के बहाव के कारण बदलती रहती है। इस जमीन को सही मालिक या हकदार को दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सरकार जल्द एक नया अधिनियम बनाएगी ताकि लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत को नगर पालिका या नगर पालिका से पंचायत में बदलने से पहले वहां के लोगों से राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पंचायत को बिना निर्णय के किसी भी नगर निकाय में शामिल या बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार की बांस, बाढ़ा और हंसावास और आदमपुर आदि पर जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि सामान्य स्कूलों की शिक्षा मौजूदा प्रक्रिया की तरह चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य लिया है। इनमें से 138 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में ऐसे परिवारों जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इससे ज्यादा आय वर्ग परिवारों से नामात्र फीस ली जा रही है। वहीं कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार चिराग योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार 1ली से 5वीं तक 700, 6ठी से 8वीं तक 900 और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की 1100 रुपए फीस निजी स्कूलों के देगी। अब तक इस योजना के तहत लगभग 300 स्कूलों ने अपनी सहमति दी है और 2700 बच्चों ने दाखिला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन कर रही है। इस सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं। गरीब बच्चों की मदद के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और सुधार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक की मांग पर लुलाहिर में भक्तपुर सिंह यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर को कॉलेज का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन आज विधायक की ही मांग पर इस घोषणा को वापस ले लिया गया है और रीजनल सेंटर बना रहेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ व पानी भरने से मकान के गिरने पर सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आग से नुकसान होने के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब आग चाहे किसी भी कारण से लगी हो, आपदा प्रबंधन विभाग तय मानदंडों के अनुसार इसका आंकलन कर मुआवजा संबंधी फैसला करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 लाख एकड़ जल भराव, लवणीय व क्षारीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखे। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है जिसमें कुछ अंशदान किसानों से भी लिया जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 2,997 एकड़ भूमि के सुधार के लिए किसानों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने सर्वप्रथम 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ एक अच्छी योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लौटकर आने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। वहीं हरियाणा सरकार इन अग्निवीरों को गारंटर सरकारी नौकरी देगी। इस संबंध में नीति का निर्माण तत्काल किया जाएगा। कुछ निजी उद्योगपतियों भी इन अग्निवीरों को नौकरी देने की
पेशकश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस वर्ष से अगले वर्ष तक हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। हरियाणा में भी इन दिनों में पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगा फहराया जाएगा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।